नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज हमारे साथ बहुत ही सोशलिस्ट समाजवादी नेता हैं। आप सीनियर अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आप अध्यक्ष रहे हैं। आप शहर उत्तरी से जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। एक जाने माने अधिवक्ता होने के साथ साथ आप कायस्थ समाज के भी बहुत बड़े नेता हैं। आप केपी ट्रस्ट के भी अध्यक्ष रहे हैं। आपका नाम है टीपी सिंह। टीपी सिंह साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज इनका इंटरव्यू लेने में मैं खुद और मेरा चैनल खुद अपने को गर्व महसूस करेगा। हम अभी टीपी सिंह साहब 80 साल के हुए और उनका जन्मदिन मनाया गया बहुत धूमधाम से, जो बड़ा चर्चा का विषय रहा है। लेकिन आज हम केपी ट्रस्ट को लेकर के इनके साथ में हैं और केपी ट्रस्ट से संबंधित तमाम सवाल करेंगे, क्योंकि आप केपी ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए बात का सिलसिला जारी करते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो इतनी आपके साथ उपलब्धि है, अब सभी पर बात करना ही छोटे समय में तो संभव नहीं है और बिलेटेड आपको 80 साल पूरा होने पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से। मैं आता हूं मुद्दे पर। केपी ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला, कायस्थ समाज के लिए गौरव की बात कही जाती है। इसमें हर आदमी जो है योगदान भी दिया था। सर, जरा कायस्थ पाठशाला के कुछ इतिहास पर प्रकाश डालें। देखिए, 18वीं सदी में जी, जब स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग चुकी थी और तमाम लोग, भगत सिंह ऐसे लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात पे चिंतन किया कि भारत को स्वतंत्रता के बाद हम एक शिक्षित समाज दें। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इसमें मुंशी काली प्रसाद जी, जो जौनपुर के एक चिड़ी मार गांव में पैदा हुए थे, जी जी जी, और विभिन्न पदों पर रह करके लॉ में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में पास किया था उस समय ब्रिटिश पीरियड में, और बहुत अच्छी वकालत उनकी चलती थी अवध प्रांत में, और तमाम उन्होंने पैसा अर्जित किया था। तो उन्होंने एक शिक्षित समाज देने के लिए कायस्थ पाठशाला प्रयाग की स्थापना की 1873 में। 1873 में जी। और अपनी सारी संपत्ति दान करके एक ट्रस्ट बनाया। उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उनकी वाइफ बहुत चिंतित रहती थी कि हमारी कोई औलाद नहीं, हमारी कैसे चलेगी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भगवान तुम, उनकी पत्नी के नाम सुशीला देवी थी, उन्होंने कहा भगवान तुम एक बच्चे के आकांक्षा रखती थी, हमने पूरे भारतवर्ष के बच्चों को गोद ले लिया। तो उन्होंने कहा कैसे? क्या मैं एक संस्था बना रहा हूं जिसमें अपना सर्वस्व दान करूंगा और उससे हम भारत के बच्चों को शिक्षित करेंगे, हर जात के, हर समाज के, हर धर्म के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी पत्नी अंदर गई सुशीला देवी जी और लौट के आई, तो मात्र अपने बिछुए को छोड़ कर बहुत वो माना जाता है, सारे गहने दे दिए। और उन्होंने कहा कि हमको भी इसका मतलब भागीदार बनाइए, और मात्र 100 रुपए अपनी लास्ट राइट्स के लिए छोड़कर सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया। और भरी पूरी वकालत छोड़ करके उन्होंने इलाहाबाद में दारा गंज में और इधर सुला की हलवाई की दुकान बहादुरगंज में 7 बच्चों से लेके खुद उनको शिक्षा प्रदान करना शुरू किया, जो लाखों रुपया महीना उस समय में कमा रहे थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होता गया, बढ़ता गया, और उनकी इस भावना को देख के चौधरी महादेव प्रसाद जी, जो एक बहुत ही समृद्ध, सर महादेव प्रसाद जी के पहले मेजर रणजीत सिंह और मुंशी राम नहीं प्रसाद जी, हाँ नहीं, अच्छा, तो चौधरी महादेव प्रसाद जी ने, जिन्होंने बहुत धन अर्जित किया था, वो जो ब्रिटिश पीरियड में किसानों से लगान की वसूली के लिए उनका जब ऑक्शन होता था, वो प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। अच्छा अच्छा।
तो बहुत संपत्ति इन्होंने अर्जित किया था और धनवान थे। और वो जहाँ उनका कोई वारिस नहीं था, क्योंकि विरासत तो लड़कों से चलती है, लड़कियों से चलती नहीं है। और क्या मन में उनके था कि उन्होंने इन लोगों को योग्य नहीं समझा कि अपनी संपत्ति देते। उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति कायस्थ पाठशाला को दान में दे दी, केपी ट्रस्ट को, और उसका प्रबंधन का भार सौंप दिया। उन्होंने एक विल करी जो 9/4/14 को हुई थी, 1914 में, और अपनी संपत्ति दे दी। लेकिन ये लोग उनके नवासे थे, उनकी पत्नी के वो थे, वारिस थे। इन लोगों ने उनकी विल को चैलेंज किया। अच्छा, हाँ, इस पर मुकदमा भी चला था, हमने सुना, इंग्लैंड तक। जी। हाँ। और यहाँ से मुंशी अंबिका प्रसाद जी और नारायण प्रस्थाना जी ऐसे 1-2 लोग थे जिनके पास इतनी धन तो था नहीं कि प्रीवी काउंसिल तक लड़ते, लेकिन उन्होंने लोगों से पैसा अर्जित किया। ये मुकदमा क्यों किया गया था? क्यों ये क्या इसलिए गया था कि वो सारी संपत्ति इनको नहीं दी गई, तो ये संपत्ति कहते थे हम इसके वारिस हैं, हमको मिलनी चाहिए। और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि चौधरी महादेव प्रसाद जो दिमागी हालत ठीक नहीं थी, अच्छा, और उनको अधिकार नहीं था ये प्रॉपर्टी देने का, और हम लोगों को मिलनी चाहिए। अच्छा। लेकिन प्रीवी काउंसिल तक लड़े और हारे, और प्रीवी काउंसिल ने डायरेक्शन दिया कि नहीं, सारी संपत्ति कायस्थ पाठशाला में निहित है और उसका नाम चढ़ाया जाए। उसके तहत सारी संपत्ति इनको दी गई। मात्र चूंकि इनकी कैपेबिलिटी पे या इनकी योग्यता पे जो भी उनको भरोसा नहीं था चौधरी महादेव प्रसाद को कि ये लोग पैसा अर्जित फिर भी तो कोठी में रहने का अधिकार तो दिया ना उन्होंने। इसीलिए उन्होंने, चूंकि इनके सर पे एक छत्र है, तो कोठी में चौधरी परिवार के जो सबसे बड़े लड़के हैं उनको मात्र रहने का अधिकार दिया। अच्छा। जैसे चौधरी नौनिहाल सिंह सबसे बड़े थे, उनको अधिकार था, अमरनाथ सिंह को नहीं था। उनके मरने के बाद ये अधिकार चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को दिया, जो उनके सबसे बड़े लड़के थे। अब चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के बाद उनके लड़के को जाएगा। तो इस तरह से उनको रहने का अधिकार दिया। अच्छा। और उसकी पैराग्राफ 9 और 10 में अपने विल में उन्होंने कहा कि इस कोठी में 3 दिन से ज्यादा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रह सकता। हाँ। और किसी भी हालत में इस पे किराएदार पे किराएदारी नहीं की जाएगी, उसका कोई विभाग किराएदार पे नहीं। तो आप ये बात क्यों बता रहे हैं? क्या किराएदार रह रहे हैं क्या इसमें? तमाम लोग किराएदार रहे हैं। आप चौधरी गार्डन देख रहे हैं। चौधरी गार्डन के लिए, चौधरी गार्डन तो उनकी अपनी संपत्ति है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही। चौधरी महादेव प्रसाद ने अपने वसीयत में धारा 9 व धारा 10 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चौधरी परिवार के वरिष्ठ पुत्र को मेरी कोठी तथा चौधरी गार्डन में रहने और इस्तेमाल का हक होगा। क्या चौधरी गार्डन तब भी था और आज भी है, परंतु मिल्कियत कायस्थ पाठशाला की होगी और कायस्थ पाठशाला उसकी मरम्मत आदि के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी हालत में 3 दिन से ज्यादा किसी बाहरी व्यक्ति को कोठी में नहीं रखा जाएगा और किसी भी हालत में उसको किराए पर नहीं उठाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो साधारण सभा का हक होगा कि उसको बोर्डिंग हाउस में परिवर्तित कर दे, लेकिन किसी भी हालत में उसके किराए पर नहीं उठाया जाएगा, ना उसकी रिहायशी प्रकृति को बदला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, बाग कल्याणी देवी will be attached to the use of house having the right of residence and his members and will be used as such। दफा 11 में उन्होंने लिखा कि that the house and the ground of Nanpur shall be permanently retained and it will not be allowed to decay and the main office of the trust will be established there। इससे स्पष्ट है कि चौधरी गार्डन और ये घर केवल इनको रहने के लिए है। और आज अगर आप जाके देखें चौधरी गार्डन में 4 विवाह घर, एक इनकी पत्नी के नाम से, एक इनके नाम से और एक लड़की के नाम से, इस तरह से लोगों के नाम से। तो कोर्ट कचहरी है, आप लोगों ने इसकी शिकायत के लिए मैंने केसेस फाइल कर रखे हैं, लेकिन आज जो हालत है भाई मेरे खिलाफ यही तो है। इनको वो तो मेरे को दुश्मन मानते हैं क्योंकि मेरे पास ऑफर भी उन्होंने किया कि भाई आप एक अपनी ये मुकदमा वापस ले लीजिए। मेरी सदस्यता इन्होंने, मैं 5 साल अध्यक्ष रहा, 5 साल महामंत्री रहा, मैं उस पर आऊंगा अभी। हाँ। और इन्होंने मेरी सदस्यता खत्म कर दी और ये कंडीशन रखा कि आप उसको विड्रॉ कर दिए। मैंने कहा मैं जो
चौधरी महादेव प्रसाद जी की जो इच्छा थी और चौधरी मुंशी काली प्रसाद जी का जो मंतव्य था, उसको प्रोटेक्ट करने का चाहे मैं अकेला ही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा और कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये लोग अपियर ही नहीं होते, गाते दुनिया भर में कि मेरे खिलाफ मुकदमा है, लेकिन वहाँ अपियर नहीं होते। अरे भाई करके डिसाइड करा लो। हो सकता है मेरा ये कहना गलत हो कि चौधरी गार्डन में आप किराएदार रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, आप उसमें व्यवसायिक कर सकते हैं, हो सकता है गलत हो, कोर्ट का निर्णय ले लो। अच्छा सर, आज केपी ट्रस्ट इतना दिन हो गया, इतना बड़ा गैलेरियस इसका जो है मतलब इतिहास रहा है, आज आप केपी ट्रस्ट में क्या बदलाव देखते हैं? आप भी अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष आप जब रहे हैं तब क्या था, अब क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग 40 वर्ष ये लोग, 40 के आप तो करीब 60 वर्ष हो रहा है जब चौधरी परिवार इसमें रहे, अध्यक्ष रहे। लेकिन इतिहास साक्षी है, आप सबको देखिए कि जब जब कायस्थ पाठशाला चौधरी परिवार से बाहर आया है, इसका विकास हुआ है। यानी केपी श्रीवास्तव और टीपी सिंह के पास जब हमारे कार्यकाल में नहीं। देखिए, ये केपी इंटरमीडिएट कॉलेज आप देख रहे हैं जी, कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज देख, हाँ। इसकी शुरुआत मेजर रंजीत सिंह साहब ने करी थी और पूर्ण हमारे बाबा मुंशी हरनंदन प्रसाद जी के कार्यकाल में हुआ था, और उन्होंने इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अटैच करा करके इसमें स्कूल शुरू किया। इसी तरह कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज मेरे बाबा मुंशी हरनंदन प्रसाद के समय का बना है। ये चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज जो आप देख रहे हैं, चौधरी महादेव प्रसाद जी ने अपने विल में कहा कि मैं 1 लाख रुपया इस बात के लिए दे रहा हूँ कि अगर कभी कायस्थ पाठशाला डिग्री कॉलेज खुलवाने का निर्णय ले तो मेरे नाम से तो ये उसमें इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, पैसा 1 लाख रुपया। तो 4 लाख में 3 लाख कायस्थ पाठशाला ने मिलाया, 1 लाख उनका पैसा, 4 लाख में ये जमींदार स्टेशन की बिल्डिंग हुआ करती थी। अच्छा, जिसको खरीदा गया और चौधरी महादेव प्रसाद जी के नाम से डॉक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव एक अध्यक्षीय कार्यकाल में ये शुरू हुआ। अच्छा। केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज देख रहे हैं, अब ये डॉक्टर प्यारेलाल के समय में हुआ। आप कुलभास्कर इंटर कॉलेज, एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज देख रहे हैं, ये डॉक्टर प्यारेलाल। अच्छा सर, केवल प्रयागराज में ही नहीं, हमने सुना कि और जगहों पर भी इंस्टीट्यूट डाले गए थे। इंस्टीट्यूट, यही तो दुर्भाग्य है कि हम उस पर आपको बताएंगे बाद में। हमारी लखनऊ में इतनी विशाल प्रौढ़ संपत्ति है जो इलाहाबाद में नहीं, और लेकिन सब अनधिकृत कब्जे में है और थोड़े थोड़े किराए पे उठा रखा गया। इसी तरह बिहार में तो इतनी प्रॉपर्टी थी कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी प्रॉपर्टी। तो बिहार में क्या हुआ? तो ये सारी बिहार की तो मैं आपको क्या बताऊं, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं जी, ये संपत्तियां मेरे पहले चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह सदस्य थे, सैकड़ों की संख्या में इसको बेच दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये सेल डीड, वो उसकी कॉपी नाम है इन लोगों। किसको बेच दिया गया? थर्ड पर्सन को, मुस्लिम्स को, बैकवर्ड्स को, या जिसको भी इनकम मना है इसको बेच दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है आश्चर्य की, लेकिन अब मैं इसका दोषी हूँ कि मैंने 1 जनवरी 2009 को कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष का पद संभाला और 16 मार्च 2009 और 27 मई 2009 को अपने को अध्यक्ष बताते हुए ये इतनी जमीनें बेची गई। ये आप देखिए, नहीं मतलब आप अध्यक्ष थे तब भी जो जमीनें बेच दी गई, अपने को अध्यक्ष बताते हुए ये फर्जी जमीनें। तो 420 का केस बनेगा ना, तो आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता है, अभी तक क्यों नहीं जो है? भाई हम अब क्या बताएं, इसका दोषी मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अपने समाज के, क्योंकि चौधरी नौनिहाल सिंह साहब भी हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मैं नहीं चाहता था कि कोई क्रिमिनल एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेच दी जाए अब मिसरिप्रेजेंट करते हुए। ट्रस्ट की संपत्ति बेची जा सकती है, हमने सुना लीज पर दी गई होगी। लीज पे नहीं, इस पे आपने दिखाया नहीं, हमने उसमें लिखा सेल डीड। सेल डीड है, ये सब रजिस्टर्ड सेल डीड है, वो बेनामे हुए। तो आप समझिए इसमें तो बेल सुप्रीम कोर्ट तक से भी नहीं होती, लेकिन मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता था, क्योंकि समाज में ये होता कि देखिए ये इस तरह से कर रहे हैं। नहीं सर, आप अध्यक्ष थे, आपके अध्यक्ष रहते हुए कोई दूसरा
कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसका दोषी मैं हूँ। अच्छा, लोगों ने किया? लोगों ने नहीं, चौधरी परिवार ने किया। अच्छा सर, ये बताइए, और मैंने इसके लिए कोर्ट में केसेस कर रखे हैं। केसेस मैंने सब किए हैं क्योंकि मैं चाहता था ये निर्णय कोर्ट से हो। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता मैं गलत कह रहा हूँ, तो एविडेंस आएगी तो प्रूव होगा। लेकिन आज 10 साल से केसेस पेंडिंग है, इनके पास सम्मन्स जाते हैं, they don't receive it. So why court is not going in? That is the whole difficulty। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है, हाई कोर्ट में होता तो मैं इसको देख लेता। और देखिए, अब मेरी भी उम्र 80 साल की हो गई है, मुझसे इतनी भागदौड़ नहीं हो रही है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, केपी ट्रस्ट में कायस्थ पाठशाला इतना पुराना संस्थान है, BHU जैसी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, कहते हैं लोग यहाँ नेहरू ग्राम भारती एग्रीकल्चर जैसी यूनिवर्सिटी हो गई, शिक्षा क्षेत्र के लिए बना था, इसको तो बहुत आगे जाना चाहिए था। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। किसको दोषी मानते हैं? कुछ लोगों ने कोशिश करी इसको करने के लिए, लेकिन और जो आज सारी संस्थाएं आप देख रहे हैं, इनसे पूछे कि कौन संस्था आपने आरंभ करी, नाम बताएं हमें, हम जानना चाहते हैं इनके परिवार वालों ने। नहीं, आप अध्यक्ष थे तो आपने क्या किया था? हम जब अध्यक्ष थे तो देखिए, एक बहुत बड़ी डिमांड थी इंग्लिश मीडियम स्कूल की। अच्छा, विद्यावानी इतने बड़े, उसमें आपने देखा, जी, मैंने उसको खड़ा किया। और एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे जो चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह के अभिन्न मित्र थे, और हमेशा मेरे चुनाव में अपोज करते थे। लेकिन मेरे दिमाग में केवल कायस्थ पाठशाला था, व्यक्ति नहीं। और उनको मैंने बुला करके कहा कि भाई, मैं आपको जमीन दे रहा हूं, आप इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल का करिए। शर्त यह है कि साल भर के अंदर तैयार हो जाने चाहिए मेरे कार्यकाल में। तो वो व्यक्ति अभिषेक वर्मा जी ने साल भर के अंदर ये बिल्डिंग खड़ी की, और प्रथम वर्ष अगर कायस्थ समाचार आप उठा के देखेंगे तो 75 लाख रुपया कायस्थ पाठशाला में जमा हुआ। अब एक बात में ये लोग बहुत आगे हैं जिसमें हम लोग नहीं पा पाते। ये चौधरी परिवार में ये क्षमता है कि इस दिन को रात और रात को दिन प्रूव कर दे, इसमें इनको कोई नहीं पा सकता। मेरे खिलाफ प्रचार हुआ, ये मेरा अभिषेक वर्मा की वाइफ नंदनी है, दमाद और अभिषेक वर्मा की वाइफ नंदनी है उनका नाम, और उन्हीं के नाम से नंदनी सोसाइटी है। अब मेरी बेटी का नाम भी नंदनी है। तो पिछले बार प्रचार ये हुआ कि ये टीपी सिंह साहब ने अपने दामाद को दे दिया। दामाद नहीं, लड़के को दे दिया। अच्छा, लड़की को दे दिया। हाँ, सब जानते थे कि अभिषेक वर्मा इनके आदमी। आप समझिए, मुझे बताना, लोगों को समझाना मुश्किल हो गया, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं हुआ। अरे साहब, आपने अपनी मेरी लड़की जब वो सोसाइटी थी तो पैदा ही नहीं हुई थी, और उसमें उसका ऑफिस का एड्रेस लिखा था, और उसमें प्राविधान ये था कि कायस्थ पाठशाला का अध्यक्ष उसके प्रबंध तंत्र का अध्यक्ष होगा। इट विल बी ए पार्ट ऑफ केपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हमारे लोग जो जाएंगे उसमें 25% उनको कंसेशन मिलेगा फीस में, और मैंने प्रॉफिट में कायस्थ पाठशाला का 40% और प्रबंधक का जो है उनका प्रबंधक तो हम ही लोग हैं। हाँ। उनका 60% होगा, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट उन्हीं का। अच्छा। मैं कहूंगा कि ये अभिषेक वर्मा की बड़कपन था कि वो एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा, साहब देखिए, अभी तो कई साल ये स्टार्ट हुआ है, और अगर हम एक्सपेंसेस जोड़ के घटाने के बाद ही प्रॉफिट निकलेगा, तो इसमें प्रॉफिट अभी 3-4 साल कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपकी बदनामी हो, तो आप इसमें 10%, जैसे किसी की फीस 2000 जमा हुई तो तुरंत उसमें से 200 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो आपकी कल से इनकम शुरू हो जाएगी। हमने कहा नहीं, 10% नहीं, हम 20% नहीं। तो उस पर भी तैयार हो गया, और उससे आज अगर आप समझ लिए हजारों लड़के वहां पे कर रहे हैं, उससे हमें आज कम से कम 50,000 रुपया केपी ट्रस्ट नहीं तो विद्यावानी में। हाँ, अब प्रचार ये हो रहा है कि साहब 5,000 पे दे दिए लीज पे। हाँ, 5,000 के लीज पे हम तो 1 रुपए पे देना चाहते हैं। क्या मतलब? नहीं सर, आपके ऊपर भी जो है आरोप लगता है कि अपने कार्यकाल में आपने तमाम व्यवसायिक संस्थान बनाए। हाँ, शिक्षा के लिए तो ठीक है, विद्यावाहिनी बनाए, तमाम मॉल बनवाए, तमाम आपने भी शादी घर बनवाए,
तो मैंने बनवाए, सर मैंने ऐसा बनवाए, क्यों? मैंने हाँ, बनवाए, हाँ, फिर चौधरी परिवार पे आरोप क्यों? मैंने बनवाए। हाँ। जॉनसनगंज में हम्म, कायस पाठशाला की 15 दुकानें थी हम्म, और यहाँ के मानिंद पंडितों के हाथ में थी हम्म, जो बड़े दमदार थे हम्म, और वो किराया भी नहीं दे रहे थे। और उन 15 दुकानों को वो दूसरे को किराए पे उठा करके 80,000 रुपए महीना पा रहे थे। हम्म, मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया, हम्म, सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ा, हम्म, उसको डिमोलिश किया और 80 दुकानें बनाई, एक होटल बनाया, हॉल बनाया, लाइब्रेरी वहां पर मैं चलाना चाहता था। तो वो तो व्यवसायिक था ही, उसको मैंने डेवलप किया। पहले से व्यवसायिक था, पहले से ही था, 15 दुकानें थी। हाँ, एक काम मैंने किया जिसमें KPLT कॉलेज चलता था एंग्लो बंगाली के सामने। उसमें मेरे को नोटिस आई कि साहब हमें मानक के अनुसार इतने क्लासरूम चाहिए, उसकी ये साइज होनी चाहिए, टीचर्स रूम चाहिए, प्रिंसिपल्स रूम चाहिए, स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड, ये सारी चीजें चाहिए जो नहीं है। तो क्यों ना इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो वहाँ लड़कियों का ब्रांच था पहले, लड़के लड़के LT में दोनों अच्छा, पढ़ते हैं। जी, हाँ। जी, जी। तो चौधरी अमरनाथ सिंह साहब ने एक बहुत बड़ा, जो हमने जगह खाली कराई थी, उस पर भी मैं आऊंगा, उस पे एक इन्होंने KP गर्ल्स विंग कर रखा था जो खाली था और वो मानक पूरा करता था। तो KPLT को मान्यता को बचाने के लिए मैंने KPLT को वहां शिफ्ट कर दिया, गर्ल्स विंग में। और ये बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में था, हमारे पास पैसा नहीं था कि इसको हम वो कर सकें, रिकंस्ट्रक्ट कर सकें गिरा को। तो इसको मैंने एक कायस्थ परिवार को लेजर गार्डन के नाम से जिन्होंने खोला, 25 लाख रुपए सालाना पेमेंट पे दिया, जिसको उनको डेवलप करना था। मैं दो बात जानना चाह रहा हूँ, क्या वो जो दुकानें आपने बनवाई उसमें जो किराया आता है 3.5 लाख रुपया प्रतिमाह आ रहा है, वो KP ट्रस्ट को जाता है? KP ट्रस्ट को जाता है। और क्या ये? अच्छा सर, अब मैं इधर आता हूँ, हाँ। मैं इधर आता हूँ। इस चुनाव में जो 2023 में होने जा रहा है, इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और क्या ऐसी बात हुई कि आपने डॉक्टर सुशील सिन्हा को सपोर्ट किया? देखिए, ऐसा है कि पिछले चुनाव में मैं डॉक्टर सुशील सिन्हा के साथ नहीं था। आप खुद? मैं कुमार नारायण जी को लड़ रहा था। जी, 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 जी। लेकिन डॉक्टर सुशील सिन्हा ने अपनी क्षमता से नंबर 2 पे आए, तो उसका क्लेम बनता था। मैंने कहा कि मैं इस चुनाव में हाथ तभी डालूंगा जब हमारा सिंगल अपोजिशन कैंडिडेट लड़ेगा। तो लोगों ने पूछा किसको लड़ाया जाए, हमने कहा भाई औपचारिक रूप से क्लेम तो डॉक्टर सुशील, हाँ, वो सेकंड पोजीशन। और ये इतिहास है कि जब जब कॉमन कैंडिडेट लड़ा, जब मेरे को सबने सपोर्ट किया हम लोग जीते, जब डॉक्टर KP को सबने सपोर्ट किया हम लोग जीते। और इस बार सुशील सिन्हा को मैं, डॉक्टर KP श्रीवास्तव, कुमार नारायण, GP श्रीवास्तव, तमाम डॉक्टर अरुण जी और तमाम लोग, बड़े नेता निशित वर्मा आदि, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज इनकी समाज के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग सर। कुछ कॉमन मुद्दे भी होंगे, तो हम जिसको जीतेंगे, क्योंकि आपकी परिवर्तन की लहर है, लोग ऊब गए हैं। मेरा मतलब ये है कि कुछ कॉमन मुद्दे भी तो होंगे, क्या आप लोगों ने सुझाव दिया? हमारा तो केवल एक मुद्दा है, वो है हॉस्पिटल बनाने का, जो मैं अपने कार्यकाल में नहीं कर पाया, क्योंकि 5 साल में लोग अपना एक घर बना के उसको फर्निश नहीं कर पाते। मैंने तो आपको ये विद्यावानी इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा जॉनसन का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, और तमाम किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए वहां पर आपको मिलेगा। मैंने एक सिद्धांत, एक निर्णय लिया कि हमारे पूर्व अध्यक्ष का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने उनके नाम से बनाया, तो लोग पूछने लगे मेजर रंजीत सिंह कौन है। मैंने कहा मुझे हैरत होती है कि आप कायस्थ पाठशाला के न्यासी हैं और उनको नहीं जानते। मेजर रंजीत सिंह अध्यक्ष थे कायस्थ पाठशाला के, और अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में एंड ही वाज एडजुटेंट टू दी गवर्नर ब्रिटिश पीरियड में। तो एक दिन मेजर रंजीत सिंह साहब गवर्नर के यहाँ कुर्ता पजामा पहन के गए
और उन्होंने कहलाया कि साहब वो मिलने आए। तो उसने पूछा, गवर्नर ने कहा, बटलर थे, आस्क हिम टू कम इनसाइड। तो उन्होंने कहा, सर ही इज नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। अच्छा, कुर्ता पजामा पहने थे, कुर्ता पजामा पहने तो गवर्नर हाउस के अंदर नहीं जा सकते। तो ही केम आउट, क्योंकि वो उनके फ्रेंड भी थे, क्योंकि ही वाज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। तो उन्होंने पूछा, वेल मेजर रंजीत सिंह, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? उन्होंने कुर्ता फैला के, सर आई हैव कम टू बेग सम लैंड। उनको, ऑलराइट, आप जाइए, जितनी जमीन चाहिए आप उसका नक्शा बना के हमको शाम को दीजिए। और शाम को उन्होंने सीएमपी डिग्री कॉलेज से यहाँ की लाइन से लेकर बिजली घर के लाइन तक का, और ये वो कुछ लैंड जो दूसरों के कब्जे में थी, महात्मा गांधी मार्ग के किनारे, सारी जमीन उन्होंने दिया। और सेक्शन 4 में नोटिफाई करके लैंड एक्विजिशन एक्ट में कायस्थ पाठशाला के नाम से प्रॉपर्टी दी, और उस पे केवल कायस्थ पाठशाला के ही विस्तार का काम हो सकता है, किसी और काम के लिए नहीं दी जा सकती। अच्छा सर, एक चीज, आज जो आप केपी इंटरमीडिएट कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, केपी गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, लॉ विंग की सीएमपी डिग्री कॉलेज की, जी, और जितनी संस्थाएं आप देख रहे हैं, ये मेजर रंजीत सिंह केपी एलटी कॉलेज, ये सब केपी हेड ऑफिस, ये सब मेजर रंजीत सिंह की देन है। और मुंशी काली प्रसाद जी के बाद और मुंशी चौधरी महादेव प्रसाद जी के बाद अगर किसी का इसमें वो है योगदान, तो मेजर रंजीत सिंह। इसलिए मैंने इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनके नाम से बनाया, और सारे पूर्व अध्यक्ष जो थे उनके नाम से मैंने बनवाया, जिनका कोई नाम लेवा नहीं था। अब सब जानने भी लगे, अब सब जानने लगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, हमने सुना है कि चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह और राघवेंद्र नाथ सिंह की सदस्यता पर भी अंगुली उठाई है, मुकदमा किया है कि लोगों ने गैर कानूनी ढंग से सदस्यता लिया था। देखिए, ये क्या है मसला, सही है क्या? हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर है कि अगर फ्रॉडुलेंटली और मिलकर एक माइनर जो कि एलिजिबल नहीं था, अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी सदस्यता, मौलिक सदस्यता कभी भी खत्म की जा सकती है। आफ्टर एलिजिबल? हाँ, नहीं, आफ्टर एलिजिबल होने के बाद वो आपकी योग्यता को वो रेक्टिफाई नहीं कर देगा। अगर आप ये लोग ये आपको दिखाएं मेरे पास, नहीं, मान ले तब वो योग्य नहीं थे, बाद में योग्य हो गए तो तब भी समाप्त हो जाएगा। डिवीजन बेंच का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप एलिजिबल थे नहीं थे ऑन द डेट ऑफ द, यानी जब जरूरत थी तब आप अगर नहीं थे तो जो है कभी भी रद्द की जा सकती है। वो मुकदमा लगा हुआ है, उसमें जजमेंट रिजर्व भी हो गया, कल बहस हुई थी, और सदस्यता तो इनकी खत्म हो गई। बस ये टाल लें, जितना दिन देर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास देखिए उनके हाई स्कूल के इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है दोनों जने का। एक जने 16 साल के थे, एक जने 17 साल के थे। अच्छा, और जब एलिजिबिलिटी 21 साल थी। इनके फादर वो थे प्रेसिडेंट, उनके द्वारा नामित गोपाल दास सिन्हा सेक्रेटरी थे, और उस समय 50 जो ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव के मेंबर का नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी, इसको हम लोगों ने चेंज करके डेमोक्रेटिक बनाने के लिए 20 लोगों को इलेक्टेड किया, संशोधन करके हम लोग के डॉक्टर के। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो है केपी टेस्ट के बायलॉज में व्यापक संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और होगा। हमारा पहला मुद्दा हॉस्पिटल, और दूसरा मुद्दा, आज ये हॉस्पिटल बन गया होता, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सोसाइटी है जिसमें 250 ट्रस्टीज मेंबर हैं। उन्होंने अप्लाई किया कि हमें साहब लैंड दीजिए और हम इस पे हॉस्पिटल खड़ा करेंगे। मैंने उनको लैंड अलॉट करी, और उन्होंने वहाँ पर ईंटें, बालू, सीमेंट लाखों रुपए की समिति ने गिरवाई थी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं जीता, क्योंकि हम लोग के वोट डिवाइड हो गए, और ट्रस्टियों ने नहीं ठीक समझा, और इन लोगों ने उसकी सारी वो जो वहाँ पर पानी तालाब है पीछे, सारा सीमेंट बालू ये नहीं, तो ये किसी समिति को ना देकर केपी टेस्ट का अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। केपी टेस्ट में पैसे का अभाव है क्या? नहीं, पैसे का अभाव क्या है? अभी हमने पूरा केपी टेस्ट का ऑडिट नहीं होता थर्ड पार्टी से, ऐसा क्यों? अच्छा, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ऑडिट होना। मैंने एप्लीकेशन दिया सेक्शन 23-24 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में
कि साहब यहाँ पे बहुत इरेगुलरिटी, और ये हम लोग पे आक्षेप लगाते थे कि साहब इन लोगों ने गड़बड़ किया, इन लोगों ने गड़बड़ किया। तो मैंने कहा मेरे कार्यकाल के पहले से डॉक्टर केपी के कार्यकाल से आज तक का ऑडिट करा दिया। ऑडिट का ऑर्डर हुआ, रजिस्ट्रार ने ऑडिटर अपॉइंट किया और ऑडिटर इनके यहाँ गया, और मैंने जिस हाईकोर्ट ने मुकदमा किया था जिसके तहत ये हुआ, वहां पे उस ऑडिटर की एफिडेविट फाइल हुई है कि साहब मैं गया 2-3 बार और यहाँ पर बहुत फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है और ये लोग हमें कोई कागज नहीं दे रहे हैं। पड़ा हुआ है नहीं, तो इससे तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। हाँ, यू आर राइट। इसमें सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन उन्होंने रिन्यूअल सब्जेक्ट टू ये सबके किया था और रिन्यूअल सर्टिफिकेट अपने पास रखा था कि ये तब दिया जाएगा जबकि ये सब ऑडिट हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे अलावा इस मुद्दे पे कोई साथ नहीं देता, लोग खाली इंटरेस्टेड हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि केपी ट्रस्ट अब एक छोटे लोगों का ग्रुप बन गया है? अगर ये कायस्थ पूरे कायस्थ समुदाय का अगर जो है ये नेतृत्व करता तो 3 लाख 4 लाख कायस्थ केवल जो है इलाहाबाद में है और पूरे जो है उसकी मान लीजिए तो लाखों की संख्या में कायस्थ जो है इसके सदस्य होते। देखिए, मैं तो जीवन के अपने अंतिम चरण में हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा प्रयास इस कायस्थ पाठशाला के लिए होगा और मैं अकेले लड़ रहा हूँ ये लड़ाई, और इसीलिए आपकी डॉक्टर सुशील सिन्हा को हम लोगों ने लड़ाया। अब इनसे उम्मीद हम लोग करते हैं कि ये करेंगे। क्या नहीं, आप अध्यक्ष थे तो आपने सदस्यता जो है इजी क्यों नहीं किया? हम सदस्यता इजी करने के फेवर में नहीं है। लोग बुरा माने इसका बुरा माने, तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं हम करेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो करेंगे। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें आप दान देने के लिए बने हैं, न कि इससे लेने के लिए। जिस मतदाता के पास जाओ कि हमको क्या मिलेगा, बात दान की नहीं है। पैसा देके तो सदस्य कोई भी बन सकता है, बने भी, वो भी बने। ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा ना दे, जब सदस्य बनना हो तो 1000 2000 5000 जो भी निर्धारित हो दे, बिल्कुल, लेकिन संख्या सदस्यों की ज्यादा होनी चाहिए। यही तो दिक्कत है। हाँ, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, और कास्ट परिवार इतना कमजोर 90% मेंबर्स, हाँ, प्रत्याशी खुद बनाते हैं। नहीं, ये तो कोई बात है? सब स्वतः कास्ट बताइए। अभी ये कहते हैं मैंने 3000 वोटर बनाए, जरा इनसे पूछिए कि किसी एक वोटर ने पैसा दिया है अपना? अब जो अध्यक्ष होता है, ये कमी किसकी है? कायस्थ समाज की खुद की है। कायस्थ समाज की कमी। देखिए, मैं तो जो सत्य होता है वो बोलता हूँ, जो स्थिति है, और लोग अपने दिल में सोचें, चौधरी साहब अपने दिल में सोचें कि कितना उन्होंने खर्च किया है सदस्यता बनाने के लिए। आप बताइए कि अगर जो है, हमने भी किया, अगर 10 लाख डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने किया अपने कार्य, अगर 10 लाख 20 लाख सदस्य होते केपी ट्रस्ट के, तो वोटिंग भी बड़ा होता, कई जगह वोटिंग होती, कई दूसरी जगह से भी नेता लोग आते, और फिर आप सरकार पर भी कोई दबाव डाल सकते। ट्रस्ट में ट्रस्टी बनने में सदस्यता कोई माने नहीं रखती। माने रखता है कि कायस्थ समाज जिस उद्देश्य के लिए ये कायस्थ पाठशाला बना उसको पूरा कर रहा है। नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आप देखिए, जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने तमाम रोजगार परक संस्थाएं खोली। मुंशी हरनंदन प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म, डॉक्टर सिन्हा भी रोजगार परक खोलेंगे, कार्यक्रम करेंगे। सुनिए जी, खोला, 14 स्टूडेंट निकले और इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट नंबर 2 हुआ। 14 स्टूडेंट लगे। आज टॉप जितने ये चैनल्स हैं उसमें सब एम्प्लॉयड हैं। हमारे पास चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह आए, बंद हो गया। लाखों रुपए के इक्विपमेंट में बॉम्बे से मेरे एक मित्र थे, वो अपने सामने बनवा के सस्तों में लाए, आज लगा हुआ होगा, होना चाहिए, तो बेकार हो गया। मैंने सुशीला देवी जी के नाम से कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था, सुशीला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन लड़कियों के लिए, बंद हो गया। एकमात्र इनको ये भी नहीं आया कि कम से कम सुशीला देवी के नाम से जो इंस्टीट्यूट, हाँ, वो मुंशी काली प्रसाद जी की वाइफ है, उनका इतना कंट्रीब्यूशन है, और तमाम बातें करते हैं अपने समाचार में कि मैं महिलाओं के लिए ये करूंगा वो करूंगा। डॉक्टर सुशील सिन्हा से क्या उम्मीद करते हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? हमने सुना कि कायस्थ विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था है। पेंशन की व्यवस्था है। पहले मात्र 50 रुपया 100 मिलती थी। मैंने अपने समय में आते ही
फर्स्ट डे 500 रुपया किया। सारे एम्प्लॉयज थे, कोई 2000 कोई 3000। हमने कहा किसी की 5000 से कम सैलरी नहीं होगी, जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत। 2000 में कौन काम करेगा? बिल्कुल। आज भी 3-3 हजार में रख लेते हैं ओब्लाइज करने के लिए, कैश फैसला पेमेंट करती है, वो काम कहीं और करते हैं। तो ये मैंने तो देखिए बहुत स्ट्रिक्टली अनुशासन रखा। मेरे लोग, अपने लोग खिलाफ हो गए, मेरे खिलाफ कुमार नारायण जी, जेपी श्रीवास्तव, इन लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। लेकिन मैंने कहा मैं अनुशासन से समझौता नहीं करूं, केपी ट्रस्ट के इंटरेस्ट से समझौता नहीं करूं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि तमाम इरेगुलरिटीज हैं, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, डॉक्टर सुशील सिन्हा के जीतने की कितनी संभावना टीपी सिंह देखते हैं? देखिए, जब हम, आप सीधी से बात समझ लीजिए, पिछले बार हम लोग चुनाव लड़ा रहे थे, करीब 3-4 लोग लड़ रहे थे और चारों कंटेस्टिंग थे अपोजिशन से, और चारों को मिलाकर के 4,500 वोट मिले थे। ये 600-700 वोट से जीते थे। और बहुत से लोग मेरे पास आते थे कि सर क्या कहलाता आपकी, सर आप तो लड़ नहीं रहे हैं और ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग कोई जीतेंगे नहीं, वो तो हमको परमिट कर दीजिए, हम चाहे जहाँ दे, मतलब किसी को। बहुत से ऐसे वोट चले गए थे, वो सब हमें आएंगे। अब ये गाथा गाते हैं कि मैंने 3000 वोट बनाए, तो वो तो उन्हीं को देंगे ना। वो उनको नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्म नहीं दे रहे थे, तो हमने लोगों ने इनके ही लोगों से ट्रस्टी बनाए, जिसमें आधे से ज्यादा हमारे ट्रस्टी हैं। और देखिएगा आप रिजल्ट। और अच्छा चलिए, मान लिया डॉक्टर सुशील सिन्हा बन जाते हैं अध्यक्ष, मान लिया नहीं, जीत हवा चल रही है परिवर्तन की। हाँ ठीक है, मैं पत्रकार होने की वजह से ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं करे, लेकिन अगर वो जीत गए तो क्या जो आप लोगों ने सोचा होगा? हाँ, उनका मैनिफेस्टो है। कुछ मैनिफेस्टो से मैं उनके एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है। मेरी टॉप प्रायोरिटी खाली एक है कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, और हम लोगों ने तय कर रखा है कि जनवरी के 15 जनवरी तक, जब तक हमारा ये सामने, वो अस्पताल केपी ट्रस्ट का होगा या किसी संस्था को दिया जाएगा? ट्रस्ट का होगा। जितने कायस डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनको सबको मैं बुला के, जो हमारे ट्रस्टी हैं, मैं उनकी राय लेकर के, और कायस पाठशाला के नाम से, हालांकि इन लोगों ने वेदांता से कुछ सुना है कि कोई एग्रीमेंट कर रखा, टाई अप किया हुआ है, लेकिन हम अपने उस टर्म्स एंड कंडीशंस को हम देखेंगे। क्या विश्वविद्यालय बनाने के लिए नहीं प्रयास होगा? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जिस समय उसके एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने उस समय चौधरी लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इनसे कहा कि भाई कायस पाठशाला को यूनिवर्सिटी बना लो, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए, ना कोई इन लोगों ने ज्ञान किया। इतना बढ़िया अवसर कैसे क्यों नहीं मिल सकता था? हम लोगों को उपयोग करना चाहिए था। लेकिन अब हमारा दूसरा प्रयास कायस पाठशाला को ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बनाने का होगा। ये डॉक्टर सुशील सिन्हा के अध्यक्षता में हो जाएगा? अच्छा, देखिए, डॉक्टर सुशील सिन्हा ठीक है, अध्यक्ष होंगे, लेकिन हम लोग का एक ग्रुप है। बिल्कुल। हम लोगों में डेमोक्रेसी है। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव हुए अध्यक्ष, उन्होंने मेरे को महामंत्री बनाया। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव मुझसे उम्र में बड़े नहीं थे, स्टेटस में बड़े नहीं थे, अनुभव में बड़े नहीं थे, लेकिन कायस पाठशाला के इंटरेस्ट में मैंने उनके साथ महामंत्री होकर काम करने का प्रयास किया। सिन्हा के साथ महामंत्री कौन? और क्या कहलाता, उन्होंने मुझे बाहर डोला कि भाई चित्रकूट मंदिर हम बनवाते हैं, केपी कम्युनिटी सेंटर हम बनवाते हैं, कायस पाठशाला के हेड ऑफिस हम और डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव साहब बनवाते हैं। आप जानते हैं वो अहिरों के कब्जे में था। हाँ, उधर किस तरह से मैंने उसको खाली कराया और केपी का हेड ऑफिस बनवा करके खड़ा किया, जो किसी भी इलाहाबाद में कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं है। बिल्कुल। और फिर अपने कार्यकाल में जो मैंने बताया। सिन्हा जी के साथ महामंत्री कौन बने? कुमार नारायण? वो भी कह नहीं सकते, ये उनका चॉइस है। अच्छा। हाँ, और जो भी बनना चाहेगा, लेकिन हम लोग के देखिए सर, हमारी एक कमेटी बनेगी जिसमें 5-6 लोग रहेंगे, जिसमें शिक्षाविद रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, लॉयर्स रहेंगे, पास्ट प्रेसिडेंट रहेंगे, और हम लोग उसमें जो निर्णय लेंगे उसको इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर सिन्हा और जो भी इसके पदाधिकारी होगा करेगा, ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है। देखिए सर, सब लोग कायस पाठशाला का विकास चाहते हैं, जो उसके हित में होगा करेगा। तो
सर ऐसा है कि आपके लिए, आपके बारे में तो बहुत इतिहास फेमस है कि बीपी सिंह की सरकार, मुलायम सिंह से आपके अच्छे संबंध, बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं इस पर बाद में किसी दिन आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि केपी ट्रस्ट का चुनाव चल रहा है तो मैं ज्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, एक जवाब मैं आपको दूंगा सर। मैं जब तक मुलायम सिंह थे, उन हमारे वो व्यक्तिगत उनसे पहचान थी, बिल्कुल, और उनके में समाजवादी विचारधारा काम करने का एक रूप था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मेरा समाजवादी पार्टी से कोई संबंध। मैं, आपकी विचारधारा तो समाजवादी है ना, विचारधारा समाजवादी है, सोशलिस्ट विचारधारा है, विचारधारा तो सभी की है, कांग्रेस मैं पार्टी से नहीं मतलब रखना हूँ, लेकिन आपके संबंध रहे। लेकिन तब भी मैंने अपने समाज को वरीयता दी। बिल्कुल, जातिवाद बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आजकल वही चल रहा है, तो मैंने दी। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव बीएसपी से लड़े, मैंने उनका समर्थन किया। कुमार नारायण बीएसपी से लड़े, मैंने उनका समर्थन किया। बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव अभी लड़े थे, अमित श्रीवास्तव बीएसपी से लड़े, उनका समर्थन किया। अजय श्रीवास्तव महापौर, अजय श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से लड़े, उनका समर्थन किया। बिल्कुल। सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी से जब प्रथम चुनाव लड़े तो मैंने उनके खुल का समर्थन किया और सब पूरे जगह प्रचार किया। लेकिन चूंकि उन्होंने कायस्थ समाज की उपेक्षा की, अगले चुनाव में मैंने उनका विरोध किया। अगर मैं केपी ट्रस्ट पर बंद करने के पहले जानना चाह रहा था, ये तो राजनीतिक पार्टी का चुनाव लगने लगा है, एक भाजपा विधायक डॉक्टर सिन्हा साथ, डॉक्टर सिन्हा खुद भाजपा नेता, चौधरी राघवेंद्र नाथ जी खुद जो भाजपा नेता, एक विधायक पूर्व मंत्री खुद उनके साथ में। मेरा कहने का मतलब ये राजनीतिक चुनाव हो गया है क्या? नहीं, राजनीतिक नहीं हो गया। देखिए, ये सब चुनाव अभी सपा से जो अध्यक्ष का चुनाव, वो मेयर का चुनाव लड़े थे, वो चौधरी राघवेंद्र नाथ जी के साथ में है। ठीक है, और आप जो है खुद सोशलिस्ट होते हुए सिन्हा जी के साथ हैं। नहीं, देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं चलती। जी जी, और न चलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो भी आगे रहेगा किसी समाज में, भाई कोई जिसकी कुछ फॉलोइंग होगा, बिल्कुल, वही चुनाव लड़ सकता है। और डॉक्टर सुशील सिन्हा की फॉलोइंग है, उन्होंने मेहनत किया, खुद अपने लोगों के साथ जुड़े रहे। जो लोग ऐसे होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच हो ही जाते हैं। बिल्कुल। बट इट हैज नथिंग टू डू विद द कायस्थ पाठशाला। कायस्थ पाठशाला एक सेकुलर है। अब आप बताइए, लोग कहते हैं ठीक है, मालवीय जी का भी योगदान है शिक्षा में, हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन हमारे कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने 25,25,000 रुपया आज से 100 वर्ष पूर्व मदन मोहन मालवीय जी को हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया, और 25,000 रुपया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए दिया। केपी ट्रस्ट ने। अब उन मुंशी काली प्रसाद जी का एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा और है, वो रह जाता है, छूटना नहीं चाहिए। मुस्लिम शब्द का आपने नाम लिया, मुस्लिम कायस्थ भी है, क्या उनको अपने ट्रस्ट में एंट्री नहीं देंगे आप लोग? देखिए क्या है, हम और समाज में तो अपने संस्थाओं में तो देना चाहते हैं, मेरी विचार है, लेकिन क्या कहलाता है हमारे ट्रस्ट में, इसमें ट्रस्ट की सदस्यता जो है वो मुंशी काली प्रसाद जी द्वारा बनाई गई डीड के अनुसार, उसको हम चेंज नहीं करते। माता पिता दोनों कायस्थ होना चाहिए। हाँ, वो उन्होंने 3 पुष्ट से जो कायस्थ होगा वही इसका सदस्य। 3 पुष्ट, माता पिता और बाबा, और माता पिता, बाबा, दादी, मतलब कोई भी अगर लिंक हट गई तो वो नहीं मेंबर। इसीलिए अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए। इसीलिए अभिषेक बच्चन है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं? नहीं, वो नहीं बन सकते, वो तो सब प्रोजनी है उन्हीं के। अच्छा सर, मैं अब अपने इंटरव्यू को खत्म करूं, उसके पहले आई वांट, व्हाट यू वांट टू अपील विद द ट्रस्टीज? देखिए, फर्स्ट अपील टू ट्रस्टी। मैं कोई अपील नहीं करना चाहता। मैं न्यायमूर्ति शंकर शरण जी ने जो अपील की थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और वही मेरी अपील है। किस केस में किया था उन्होंने ये? जब हम उसका आप सुनेंगे उससे पता चल जाएगा आपको। उन्होंने लिखा, समाचार में जो हमारा कायस्थ पाठशाला का होता है, लंबे समय तक और कठोरता पूर्वक लड़ाई गई मुकदमेबाजी चली है। जब हमने प्रिवी काउंसिल में जीत हासिल की तो संपत्ति हमें वापस सौंप दी गई। ये साल 1937 की बात है। अब हम ट्रस्टियों को जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह है कि क्या ठाकुर विश्वनाथ सिंह और ठाकुर शिवनाथ सिंह या उनमें से एक जिन्होंने मुकदमे को चुनौती दी है और जमीन की हर इंच लड़ाई लड़ी है को ट्रस्ट
स्टेट पर कब्जा करने और हमारे लिए इसका प्रबंधन करने के लिए हमारे द्वारा चुना जाना चाहिए। ट्रस्ट डीड प्रभारी सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए अजनबियों और यहाँ तक कि चौधरी साहब के रिश्तेदारों पर भी प्राथमिकता देता है। लेकिन पाठशाला को एक लंबी मुकदमेबाजी के कारण, अत्यधिक चिंता और खर्च में शामिल करने के कारण हमें बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी है, जिसमें हमें मुकदमे के लिए एक एक पाई भी मांगनी पड़ती है। क्या वे हमारे विश्वास के लायक हैं? मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह पीड़ा होती है कि मुकदमेबाजी के दिनों में समुदाय को क्यों कष्ट सहना पड़ा है। यदि भविष्य में हमें इन सज्जनों के साथ कोई गलतफहमी हो तो क्या होगा? क्या उनकी सज्जनों को राज सौंपना जो हमें प्रिवी काउंसिल तक खींच लाए गए थे ट्रस्ट के लाभ के लिए है? ट्रस्टियों को उग्रता और निष्पक्षता से सोचने दें। हम समुदाय के प्रति जवाबदेह हैं। आइए हम अपने भाइयों को निराश न करें और अपने विश्वास के प्रति सत्य करें। उन्होंने अपील करी कि चौधरी परिवार जिसने हमको भीख मंगवाया है कि इसको लड़ने के लिए, इनके परिवार के लोगों को नहीं आना चाहिए। हमने देखिए, हमने तो अब की बार फिर हमने ये कहा कि भाई ठीक है, सब लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं, कैश पाठशाला जिस उद्देश्य बना, तो चुनाव की क्या जरूरत है? मैंने चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह साहब को लिखा पत्र और खुद भी कहा, हमने कहा भाई 10 साल आप रह चुके हो, अब की ऐसा करो कि इसको डॉक्टर सुशील सिन्हा को बना दो। अच्छा, मतलब सार्वजनिक रूप निर्विरोध। हाँ, और आप अपना महामंत्री बना दो, जिसमें महामंत्री की भी बड़ी पावर है। और अगले साल आप अपना अध्यक्ष बना दो और महामंत्री विपक्ष से बना दो, विपक्ष से किसी को बना दो, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो चला जाए। क्योंकि कैश पाठशाला ट्रस्ट ने ये बात सत्य है, क्योंकि चुनाव होने से ग्रुपिज्म हो जाता है, को विभाजित कर रखा है और इससे हमारी पॉलिटिकल पैटर्नेज सफर कर रही है, क्योंकि वो चीज आगे भी चलती रहती है। भाई देखिए, मैंने तो अपने समय में कायस्थ महाकुंभ किया, जिसमें आपने देखा लाखों लोग पूरे भारत से आए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को उसका स्वागता अध्यक्ष बनाया और डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया। हमने कहा आप लोग लाइए, मैंने कहा कि मैं स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा और खाली वो जो जीव दान के लिए, ज्वलन के लिए मैं चढ़ा था, मैं केपी उस पे नहीं चढ़ा। मैं चाहता था कि एक समाज को संदेश दिया जाए कि हम लोग एक हैं। लेकिन ये अच्छा, ट्रस्ट का चुनाव हो गया, आप अध्यक्ष बन गए, आप चलाइए 5 साल, क्या दिक्कत? हाँ, लेकिन भेदभाव जब होने लगता है कि ये तो फलाने के आदमी है, फलाने के आदमी है, तो दिक्कत, इससे समाज को नुकसान। अरे आप एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी, हम लोग हमेशा बनाते, मेरे समय में भी थी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव के समय थी। आइए केपी श्रीवास्तव हम लोग के उसके स्टीयरिंग कोर्ट के अध्यक्ष थे, जो डिसीजन होता था हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब जहाँ व्यक्तिगत लाभ हो जाता है, अब चौधरी गार्डन से आप लाखों रुपया महीना कमा रहे हो। चलिए सर, बात बहुत लंबी हो गई। मैं लास्ट में सोचता हूँ कि आपका आशीर्वाद डॉक्टर सिन्हा को है। मेरा आशीर्वाद तन मन और धन से डॉक्टर सिन्हा को है और संस्था के लिए है। मैं संस्था मेरी प्राथमिकता है। अच्छा, ये मुकदमे का रिजल्ट अभी रिजर्व में है, अगर बाई चांस उसका वो आदेश आ जाता है तो चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? चुनाव पे क्या, अगर मान लीजिए, देखिए मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह कैश पाठशाला के अध्यक्ष नहीं होंगे। चाहे इलेक्शन से चाहे इलेक्शन अगर ये जीत भी जाते हैं तो लॉ जो आज है, क्योंकि इन्होंने, हमने जो फाइल की है इनकी बर्थडे की इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, बिल्कुल वो इनको डिनाई नहीं किया है इन्होंने। तो लॉ ये है, डिवीजन बेंच का लॉ है, बराबर ये है कि अगर आप एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेंबरशिप यू आर नॉट एलिजिबल तो यू विल गो। चलिए सर, आपसे फिर मैं बातचीत करूंगा। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष टीपी सिंह साहब थे। टीपी सिंह जी कुछ मुद्दों पर डॉक्टर सुशील सिन्हा को इस साल 25 दिसंबर को होने वाले चुनाव में समर्थन दे रहे हैं और आपका कहना है कि डॉक्टर सुशील सिन्हा अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वे ट्रस्ट का विकास करेंगे, एक हॉस्पिटल और विश्वविद्यालय बनाने के रास्ते में जो है आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा टीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने चौधरी राघवेंद्र नाथ जी और चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह की सदस्यता पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें बहस हो चुकी है और जो है फैसला रिजर्व हो चुका है।
देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। और केपी ट्रस्ट के और भी तमाम ऐसे नेताओं से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद।